एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे हर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के दिखा रहा है इंटरनेट पे। क्या हो अगर मैं आपको बताऊँ कि इस दुनिया में ताकत को पाने के लिए सबसे बड़ा हथियार है साइलेंस। और क्या हो अगर इस समाज में आपका सबसे बड़ा हथियार अपनी ज़िंदगी को, अपनी चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा के दिखाना ना हो बल्कि उनको छुपा के रखना हो। आज जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ वो सिर्फ एक सुझाव नहीं है, पर एक जीने का तरीका है, या फिर ऐसा कह सकते हो कि ये धारणाओं की एक जंग में एक बहुत ही ताकतवर हथियार है। द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस, या फिर दूसरी भाषा में कहूँ तो ये अदृश्य हाथ का सिद्धांत है। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक खोल के देखते हैं तो आपको दिखता है कि हर इंसान वहाँ पे अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है, जैसे कि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है। जब आप लिंक्डइन खोलते हैं तो आपको लोग ऐसा दिखाते हैं कि जैसे उनसे ज़्यादा स्किल्ड आदमी इस दुनिया में कोई है ही नहीं। पर असलियत तो ये है कि ये सब मिस डायरेक्शन है, और लोग चिल्ला चिल्ला के बस यही दिखा रहे हैं कि वो कितने ज़्यादा महान हैं, चाहे वो बिल्कुल ही नकारा क्यों ना हो। ये सिर्फ एक मिस डायरेक्शन है, कोई ताकत नहीं है। और मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि आप इन जालों में मत फंस जाना कि दुनिया को दिखा रहे हो कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, जबकि हकीकत में आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाए। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर आप किसी बड़ी चीज़ पे काम कर रहे हो तो कभी भी किसी को मत बताओ कि वो चीज़ है क्या। अब इस चीज़ के कारण को समझाने के लिए मैं आपको न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च दिखाना चाहूँगा। 2009 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक रिसर्च कंडक्ट की थी। ये रिसर्च के अंदर 163 पार्टिसिपेंट्स को लाया गया, और उनमें से हर एक पार्टिसिपेंट को एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क दिया गया जो उनको 45 मिनट्स में कंप्लीट करना था। फिर रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया। एक ग्रुप ने अपने गोल्स को पब्लिकली अनाउंस कर दिया, और दूसरे ग्रुप ने अपने गोल्स को प्राइवेट ही रखा। इसके बाद जब पार्टिसिपेंट्स ने उनको दिए गए चैलेंजेस को करना शुरू किया तो थोड़ी ही देर बाद रिसर्चर्स ने देखा कि जिन लोगों ने अपना गोल अनाउंस कर दिया था वो सिर्फ 33 मिनट्स के बाद ही अपना काम को छोड़ के पीछे हो गए, और उन्होंने रिसर्चर्स को बताया कि वो अपने काम से काफ़ी ही सेटिस्फाइड हैं, इवन दो उन्होंने पहले ही वो काम को करना रोक दिया था। पर इसके उल्टा जो दूसरा ग्रुप था जिसने अपने गोल्स को प्राइवेट ही रखा था, वो बड़े ही आराम से, बड़े ही शौक से 45 मिनट्स तक अपने काम को करता रहा। और 45 मिनट्स पूरे होने के बाद उनमें से कई पार्टिसिपेंट्स ने तो रिसर्चर्स को ये कहा कि वो अपने दिए गए टास्क को थोड़ा देर और करना चाहते हैं, इवन दो रिसर्च कंक्लूड हो चुकी थी। अब ये रिसर्च से ये पता चला कि जो लोग अपने प्लान्स, अपने गोल्स को पहले ही बता देते हैं वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड फील करते हैं, और जिसके कारण इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो अपने गोल्स, अपने प्लान्स को पहले ही ख़त्म कर देंगे, या फिर उस काम को पूरा करने के लिए वो कहीं ना कहीं आलस करेंगे। जबकि इसका उल्टा, जिन लोगों ने अपने गोल्स को प्राइवेट ही रखा उनमें एक भूख थी अचीव करने की, और अपने काम को पूरे जोर से, पूरी डेडिकेशन के साथ करने की। हिंदी में कहावत है ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मतलब जो असली प्रोग्रेस होती है ना, उसको किसी एप्रिसिएशन, किसी अपलॉज की ज़रूरत नहीं होती। या फिर दूसरी भाषा में कहूँ तो अगर आप अपने प्लान्स को डिस्क्लोज कर देते हो तो आपको कॉम्प्लीमेंट तो बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे, पर कंप्लीशन सिर्फ तभी आपको आराम से मिलेगा अगर आप उन प्लान्स को सीक्रेट रखते हो, प्राइवेट रखते हो। अर्थात अदृश्य होना एक खूबी है। अपने बारे में जो भी आप लोगों को चीज़ें बताते हो, जो भी डिटेल्स देते हो, वो एक हथियार की तरह आप पे ही यूज़ किए जाएंगे। चाहे वो आपके एम्बिशंस हों, इनसिक्योरिटीज़ हों, या फिर आपकी हैबिट्स हों, जो भी आप लोगों को बताते हो वो इन फ्यूचर आपके ही खिलाफ यूज़ होंगी। चाहे ये आपको छोटी छोटी चीज़ें लगती हों, पर असलियत में ये सब आपके जो गोल्स हैं उनकी चाबी है। ऐसा समझ लो, अगर एक गोल या प्लान आपका किला है
जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट खजाना छुपा हुआ है, तो ये सब चाबियां मिलके उस खजाने को खोल सकती हैं। तो अगर आपने कहीं अपना खजाना छुपाया होगा हकीकत में, तो उसकी चाबी आप कभी किसी और को दोगे? भूल के भी नहीं। तो ऐसा क्यों है कि आप दूसरे लोगों को अपने बारे में हर चीज़ बताते रहते हो जो कि फ्यूचर में वो आपके ही खिलाफ यूज़ कर पाएँ? Always keep your foes confused. If they don't know who you are or what you want, they can't know what you plan to do next. पिछली वीडियोस में मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आप ताकत को हासिल कर कैसे सकते हो। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको सत्ता या ताकत देने में मदद करेंगी। पर अगर आपका महल चाहे जितना ही ज़्यादा आलीशान हो, जितना ही ज़्यादा सुंदर और बड़ा हो, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं अगर उस किले की नींव बहुत कमज़ोर है और प्राइवेसी या फिर साइलेंस यही नींव रखने में काम करती है। इसलिए अपने राज, अपने प्लान्स, अपने गोल्स हमेशा लोगों से छुपा के रखो। और जब मैं कहता हूँ कि इनको छुपा के रखो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको किसी कमज़ोरी को छुपाने के लिए कह रहा हूँ, बल्कि आपको तो अपनी कमज़ोरियों पे काम करना चाहिए। पर जब मैं कहता हूँ कि अपने गोल्स और प्लान्स को छुपा के रखो, इसका मतलब ये है कि आप अपने जब रास्ते पे चलोगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो उस रास्ते पे सबसे कम अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो, इसके लिए आप लोगों से ये छुपा के रखो कि आप किस रास्ते पे चलने वाले हो। और जब लोगों को यही नहीं पता होगा कि किस रास्ते से आप चल के उस गोल तक पहुंचे हो, तो उनको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपके पास कोई जादुई शक्ति है जिसके कारण आप किसी तरह से आउट ऑफ नोवेयर उस चीज को अचीव कर पाए हो। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि जिंदगी में जो लोग ज्यादा बोलते हैं, तो दूसरे उन पे ज़्यादा अच्छे से ट्रस्ट नहीं कर पाते, वो अपने राज उनको नहीं बताते। पर अगर आप सोसाइटी में या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ही सोच समझ के बोलोगे, तो लोगों का ट्रस्ट आप पे बढ़ेगा। उनको पता होगा कि आप कोई भी बात कहने से पहले 2 बार सोचोगे, फिर ही वो बात को कहोगे। तो अगर वो लोग अपने राज किसी इंसान को बताना चाहेंगे, तो काफी पॉसिबिलिटी है कि उन लोगों में से एक आप होगे। और अगर वो अपने राज आपको बताते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी पतंग की डोर आपको पकड़ा रहे हैं, जिसको आप अपने एडवांटेज पे फ्यूचर में यूज कर सकते हो। तो सिर्फ खुद चुप रहने से या फिर कम बोलने से आप कितना कुछ अचीव कर पा रहे हो, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लो। इतिहास के सबसे बड़े विचारक हमें हमेशा यही बताते आ रहे हैं कि अपनी इंटेंशंस कभी भी किसी और को मत बताओ, चाहे वो एनिमी हो, चाहे वो आपके एलाइज हो, या फिर चाहे वो आपका कोर्ट ही क्यों ना हो। और जब हम इतिहास के महान लोगों की बात कर रहे हैं, तो चाणक्य को कैसे भूल सकते हैं। अगर आप कौटिल्य के बनाए अर्थशास्त्र पढ़ोगे, तो उसके अंदर आपको कई बार पढ़ने को मिलेगा कि उसने बताया है कि अपने इंटेंशंस को कभी भी डिस्क्लोज ना करो। और इसका एविडेंस देने के लिए मैं आपको एक ये श्लोक दिखाना चाहूंगा। चाणक्य इस संस्कृत के श्लोक में हमें बता रहे हैं कि दूसरों को अपने रहस्यों का ज्ञान ना हो, लेकिन दूसरों की कमजोरियों को जानना चाहिए। जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है, यदि कोई कमजोरी प्रकट हो गई हो तो भी उसे छुपा लेना चाहिए। तो हमें इससे पता चलता है कि अपनी कमजोरियों को, अपने गोल्स, अपने प्लान्स को सीक्रेट रखना कोई कमजोरी नहीं है, ये टैक्टिकल इनविजिबिलिटी है, जिससे कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे बिना किसी रोक टोक के। क्योंकि अगर किसी और को पता चला ना कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो और उनको इस चीज से जेलसी हुई, तो वो पक्का आपके रास्ते में कोई ना कोई अड़चन पाने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए हमेशा अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखो। अगर थोड़ी और मॉडर्न टर्म्स में मैं बताऊं, तो हमेशा अपने आसपास नैरेटिव को कंट्रोल करो। मतलब कि अगर आप किसी फ्रेंड सर्कल में हो, तो जो आप चीज़ें बता रहे हो हमेशा वो दिमाग में रखो कि कहीं ना कहीं जो आपके बाकी दोस्त हैं वो आपकी चीज़ों को
आपने जो अपनी सीक्रेट बातें बताई हैं उनको लीक करेंगे, और आप ये चीज़ को ध्यान में रख के ही उन्हें ऐसी चीज़ें तोड़-मरोड़ के बताओ जिससे कि आपका इन फ्यूचर कोई नुकसान ना हो। जब आप चुप रहोगे, अपनी चीज़ें नहीं बताओगे, तो लोग बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो जाएँगे। वो हमेशा कोशिश करेंगे कि किसी तरह से वो आपसे बातें निकलवाएँ कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रखते हो। पर यही आपको नहीं करना, आपको उनके साथ आर्ग्यू नहीं करना और बस चुप रहना है। कई बार ये चीज़ बहुत मुश्किल लगती है क्योंकि हर कोई इंसान है, और अगर सामने वाला आपको प्रोवोक कर रहा है चीज़ें बताने के लिए, तो एक आम इंसान अपनी चीज़ें बता ही देगा। पर यही असली टेस्ट आता है। हमेशा अपने सीक्रेट्स, अपने जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी गोल या फिर प्लान्स हैं, वो आप हमेशा छुपा के रखो, ताकि समय आने पे आपकी वो चीज़ प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो पाए, आप अच्छे से अपने गोल्स को अचीव कर पाओ। वरना जिस मोमेंट आपने अपनी चीज़ें बता दी दूसरों को, अपने सीक्रेट्स बता दिए, तो वो एक ऐसा हथियार बन जाता है जो आपने किसी और को पकड़ा दिया है, और वो सामने वाले पे है कि वो उस हथियार का किस तरह से उपयोग करता है, कि वो उस हथियार को संभाल के रखे या फिर उसी हथियार से आपको मार दे। और इसी के ऊपर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि सेनेका ने एक बहुत ही बड़ी लाइन कही थी। उन्होंने कहा था, द ग्रेटेस्ट पावर इज़ टू नीड नथिंग। उसका मतलब है कि अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपसे कोई काम नहीं करवा पाएगी। अगर आपको किसी चीज़ का लालच ही नहीं है, अगर कोई आपको प्रोवोक ही नहीं कर पाता कि कोई चीज़ बोलने पे, तो आप पे किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा। वरना जितना ज़्यादा आप बताओगे उतना ज़्यादा वो जानेंगे, और जितना ज़्यादा वो जानेंगे उतना ज़्यादा वो आप पे एम करेंगे। अब एम करके वो बंदूक चलाते हैं या नहीं, ये उन पे है, पर एम उनका कितना एक्यूरेट होता है ये सिर्फ आप पे है। जब मैं कहता हूँ कि अपने राज़ों को छुपा के रखो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ बोलना कम कर दो, पर अगर सीधी भाषा में कहूँ तो मेरा मतलब ये है कि लोगों को दिखाना कम कर दो कि आप बहुत बड़ी चीज़ हो। मैंने ऐसे काफ़ी सारे लोग देखे हैं, और आपने भी ऐसे बहुत लोग देखे होंगे जो अपने सारे पैसे इस चीज़ पे लगा देते हैं, ये दिखाने में कि वो कितने ज़्यादा अमीर और पावरफुल इंसान हैं, और इस तरह से वो पैसे को यूज़ करते हैं उनके लिए बोलने के लिए। और ये चीज़ खुद अपने राज बताने से भी ज़्यादा खतरनाक है। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। डार्लिंग, अभी मेरा टाइम चल रहा है। तुम्हारे महाराजा की गाड़ी नहीं, उनका महल भी खरीद सकते। मान लो अगर कोई बहुत ही ज़्यादा ताकतवर इंसान है, उसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं, जैसे मान लो इंडिया के अंदर टॉप का कोई बहुत अमीर आदमी, तो अगर वो अपने पैसों को उड़ाना शुरू कर दे अपने बहुत ही ज़्यादा आलीशान लाइफस्टाइल के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके पीछे सरकार पड़ जाएगी ये जानने के लिए कि उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से। चाहे वो सारे पैसे उसने अपनी मेहनत से ही कमाए हों, पर फिर भी उसका ये दिखाना कि वो कितना बड़ा है और उसके पास कितने ज़्यादा पैसे हैं, इसके कारण ही काफ़ी ज़्यादा लोग उससे जेलस फील करेंगे, जिसके कारण उसको बहुत ही ज़्यादा तंग किया जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा मेंटली। तो क्या आप चाहते हैं कि अगर आपने सब कुछ अपनी मेहनत से भी किया तब भी लोग आपकी मेहनत पे उंगलियां उठाएं, आपको टॉर्चर करें, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें? अगर आप नहीं चाहते तो हमेशा अपने सीक्रेट्स को छुपा के रखें। सरप्राइज! मिस्टर हर्षद मेहता के माधवन, फाइनली दर्शन हो ही गए। अटेंशन एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नशा है जिसकी प्राइस आप अपनी मेंटल सैनिटी से पे करते हो। और जो दुनिया के सबसे ज़्यादा समझदार लोग होते हैं वो कभी भी इस दुनिया के स्टेज पे आके नाचते नहीं दूसरों को दिखाने के लिए कि वो कितना अच्छा नाच सकते हैं, पर वो स्टेज के पीछे रहते हैं और उन लोगों के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं जो स्टेज पे नाचने वाले हैं। एक ना चाइनीज़ फिलॉसफी है और कह सकते हो एक रिलीजन है जिसका नाम है डाओइज्म, और उस रिलीजन के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही जाती है जिसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाला हूँ। सीक नो फेम, डिजायर नो पावर, दस यू आउटलास्ट बोथ। ट्रू इन्फ्लुएंस थ्राइव्स इन एब्सेंस नॉट इन प्रेजेंस। अब आपको लग रहा होगा ये क्या इधर उधर की कोट्स उठा रहा है,
हमें तो कहा जाता है हमारे समाज में कि दिखाना ही चाहिए कि हम कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, पर ये आपको किसने कहा? क्योंकि गीता में तो ये लिखा है कि कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। पर आयरनी तब हो जाती है कि जब हमारे ही समाज के लोग गीता को दिखा के ही ये बताना शुरू करते हैं कि देखो हमारे पूर्वजों ने क्या क्या काम किए हैं। प्रमुख वैज्ञानिक था, आर्किटेक्ट ऑफ द मैनहट्टन प्रोजेक्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने उस परमाणु विस्फोट के बाद लिखा था। इसे देखकर मुझे गीता का वह श्लोक याद आता है कि जब भगवान विष्णु अर्जुन से ये कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का सृजन भी मैं हूँ, परंतु सहस्रों सूर्यों के रूप में जब उठता हूँ तो संहार भी मैं ही। हम अपने पूर्वजों की मेहनत के फल को ही पकड़ के बैठे हुए हैं और हम बाकी दुनिया को ऐसा दिखाते हैं कि देखो हम कितने महान हैं, जबकि जौन सा फल वो लोग पकड़ के बैठे हैं उनका पेड़ उन्होंने कभी उगाया ही नहीं था। और इसी दिखावे के कारण जो हमारे समाज के लोग हैं वो ये भूल जाते हैं कि उनको भी मेहनत करनी है। वो अपने पूर्वजों की गई मेहनत को ही पकड़ के फुलफिल्ड फील करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में मैंने आपको दिखाया था। और यही एक कारण है कि हमारा इंडिया ना ही मैन्युफैक्चरिंग पे टॉप पे आता है और ना ही इकोनॉमी में टॉप पे आता है, चाहे आपको सरकार जितना मर्जी ही बड़ा नंबर दिखाती रहे। हकीकत तो हम सबको पता है। अब ये सारे को समराइज करके अगर मैं कहूँ तो वो एक 48 लॉज वाली किताब का एक लॉ के अंदर मैं आपको समझा सकता हूँ। So much depends on reputation. Guard it with your life. कभी भी आपका मुंह खोलने का मन करे ना तो हमेशा ये कोट को याद रखना। जब भी आप अपने मुंह को खोलते हो तो आप हमेशा अपनी जिंदगी को एक तरह से खतरे में पाते हो। इस तरह से समझना, क्योंकि आपकी रेपुटेशन ही आपकी जिंदगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो करके ही जाना। धन्यवाद।